अधिकारी लोग आया है, स्वास्थ्य विभाग का कोई। देश में कोरोना के आंकड़े भले ही कुछ कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन शहरों के बाद अब गांव में वायरस ने अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी है। आलम यह हो चुका है कि देश के सैकड़ों गांवों से अलर्ट करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गाँव में कोरोना लगातार कहर बरपा रहा है। मुसीबत इस बात की भी है कि एक तो गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं का पहले से ही टोटा है, उस पर जागरूकता का अभाव लोगों की जान लेने पर आमादा है। 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गांव में आया अभी तक। एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। टीके नहीं लगे आप लोगों को? क्या कारण है? यहाँ टीका केंद्र नहीं है कोई? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गांवों को शहरी सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन शहर के रास्तों से गांव की पगडंडियों तक पहुंची महामारी ने उस रीढ़ को भी तोड़ने की ठान ली। अभी तक जिस कोरोना की वजह से शहरों में हाहाकार मचा हुआ है, अब वैसा ही हाहाकार, वैसा ही मातम गांवों की चार दीवारी को चीरकर बाहर आने लगा है। गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही रॉकेट साइंस की तरह हैं और अब महामारी का दानव बची हुई व्यवस्थाओं को भी लीलने को आमादा है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों के गांव में दबे पांव दाखिल हुआ कोरोना चुनौतियों की नई लहर लेकर सामने आ गया है। ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर के सैनी गांव की तस्वीरें हैं। बीते कुछ दिनों के भीतर इस गांव ने कोरोना की ऐसी दहशत देखी है कि हर चेहरे पर उस दहशत का असर साफ नजर आता है। गांव वालों का दावा है कि अब तक 17 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी महामारी की चपेट में हैं। गांव देहात में भी कोरोना घुस चुका है और इस कदर घुस गया है कि लोगों की मौत हो रही है और सुविधाओं के नाम पर लोगों के पास कुछ नहीं है। सैनी गांव के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है आपके गांव में? मैडम, स्थिति गांव की बहुत खराब है। सैनी गांव में कोरोना पूरी तरह घुस चुका है, न कोई टेस्टिंग है और 17 लोग मर चुके हैं 19 अप्रैल से लेकर आज तक। इनकी डेथ हो चुकी है, एक आज भी हुई है। न कोई टेस्टिंग है, न कोई अधिकारी है, न कोई स्वास्थ्य कर्मी गाँव में आया अभी तक। यहाँ मुसीबतों की कोई थाह नहीं, जिधर नजर डालेंगे वहाँ भारी असुविधाएं हैं। न मान्यता प्राप्त डॉक्टर हैं, न टीका लगाने की किसी पर जिम्मेदारी है, न गांव में कोई टेस्टिंग सेंटर है। सबसे नजदीक का टेस्टिंग सेंटर भी 15 किलोमीटर दूर है। झोला छाप डॉक्टर ही यहाँ लोगों को ग्लूकोज चढ़ाते हैं। गांव के हालात बिगड़े तो प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का जिम्मा उठाया, लेकिन ये सुविधा भी महज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलती है। क्या प्रशासन ने कोई आप लोगों के लिए सिलेंडर के लिए या इलाज के लिए कोई व्यवस्था की है? हाँ, अभी 2 दिन से जो ना ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के 2-3 कर्मचारी आए थे, एक सिलेंडर भी लाए थे। कुछ देर यहाँ बैठे रहे और ये 10 से 5 आते हैं। 10 से 5 आते हैं और हाँ। रात को अगर किसी को कोई सुविधा, कोई किसी तरह का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 दिन से प्रशासन के लोग आ रहे हैं, एक सिलेंडर लेकर आते हैं। यही वो जगह है जहां पर वो बैठते हैं, पर आप देख रहे हैं कि पीछे पूरा खाली है। उसका भी एक टाइम फिक्स किया गया है कि 10 से 5 बजे ही जो लोग हैं वो आते हैं यहाँ पर, और किसी को जरूरत होती है जब वो अस्पताल से लिखवा के लाए तो उसको ये सिलेंडर दिया जाता है। सैनी गांव की चुनौतियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। गांव में इकलौता टीकाकरण केंद्र सालों से बंद है। गटर के पानी ने सालों से बंद सरकारी सेंटर पर कब्जा कर रखा है। टेस्टिंग हो रही है आपके यहाँ? नहीं हो रही मैम। टेस्टिंग कहाँ होती है? ग्रेटर नोएडा होती है मैम। यहाँ आपको मतलब अगर किसी को यहाँ टेस्ट कराना हो, सिम्टम हो, तो कहाँ कितने किलोमीटर जाना पड़ता है? ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर। ग्रेटर नोएडा 15 किलोमीटर है। टीके लग रहे हैं आप लोग के गाँव में? नहीं, कुछ कोई टीका भी का नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं। क्यों टीके का केंद्र नहीं है यहाँ? नहीं है, यहाँ काफी दूर है। अच्छा, तो यहाँ अभी किसी को टीके नहीं लगे? किसी को टीके नहीं लगे। तो जहाँ माना जा रहा है कि कोरोना से सबसे बड़ा बचाव टीका है, टीके भी इस गांव में नहीं लग रहे हैं। ऐसा नहीं है
कि सिस्टम ने गांव को कुछ नहीं दिया। यहाँ राजेश पायलट के नाम पर 100 बेड का अस्पताल भी कभी बनाया गया था, लेकिन आज यह अस्पताल अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। उम्र से पहले जर्जर हो चुके अस्पताल को कोरोना केयर सेंटर बनाया जा सकता था। आसपास के 10 गांव के लोगों को इससे राहत मिल सकती थी, लेकिन ये भी न तो अस्पताल को नसीब था और न ही सैनी गांव के लोगों को। जो गांव के लोग हैं वो हमें यहाँ पर लेकर आए हैं और ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये एक अस्पताल है जो फिलहाल खाली पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से खराब है। यहाँ भी किसी तरीके से इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। ये एक्सरे मशीन का रूम आप देख रहे हैं, यहाँ पर बेड्स लगे हैं, पीछे स्ट्रेचर्स नजर आ रहे हैं। इस तरीके का पूरा ये अस्पताल यहाँ पर है जिसकी संख्या 100 बेड की, मतलब इसके लिए जब ये अस्पताल तैयार किया गया था तो 100 बेड की संख्या यहाँ आ पाए ये तैयारी की गई थी। गौतम बुद्ध नगर के एक और गांव की कहानी देखिए। इस गांव का नाम है लखनौली। 1983 में इस गांव में अस्पताल के लिए जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन वादों और दावों की लहर के बीच अब तक अस्पताल इस गांव के हिस्से नहीं आया है। हाँ, इतना जरूर है कि कुव्यवस्थाओं के कचरे का ढेर इस गांव के लोगों को जरूर नसीब हुआ है। हमें गांव वाले लेकर आए हैं इस जगह जिनका कहना है कि यहाँ पर सरकारी अस्पताल की जमीन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ना अस्पताल की कोई बिल्डिंग नजर आ रही है, ना कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। नजर आ रहे हैं तो कुछ जानवर, गोबर, घास और कूड़ा। तो ये स्थितियां गांव की है। क्या गांव के लिए ये कब जमीन आप लोगों को आवंटित की गई थी? 1984 में। और अब तक कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने इसके लिए लिखा? कितनी बार गए, एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल कह दी हाँ करेंगे बस इतना कह दें, कुछ नहीं हुआ अब तक। मुसीबतों के पहाड़ के बीच गांव तक कोरोना का पहुंचना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। यहाँ भी न तो कोई टेस्टिंग सेंटर है, न दूर दूर तक कोई डिस्पेंसरी और न ही वैक्सीनेशन सेंटर। अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि महामारी के इस दौर में गांव किस संकट से गुजर रहा है। कोरोना के केसेस आए होंगे, कहाँ जाते हैं लोग? नोएडा सेक्टर 31 में 30 में बना रखी है हॉस्पिटल, वहाँ जाना पड़ता है, नहीं जा पाते हर लोग। 30 किलोमीटर दूरी पे यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दूरी पे जिला चिकित्सालय। अच्छा, जिला चिकित्सालय यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑक्सीजन वगैरह की जो बेसिक चीजें हैं उसकी भी कमी रहती है? वो कमी रही है बहुत ज्यादा। कई लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन कमी से, कई लोग हमारे यहाँ मर चुके हैं। किलोमीटर 500-600 रुपए का आता है, मैं उसे 7,000 रुपए खरीद के लेके आया हूँ खुद। 7,000 रुपए का खरीद के लेके। मुझे ये बताइए, आपके यहाँ पर टेस्टिंग की क्या सुविधा है? कोई सुविधा नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं। गौतम बुद्ध नगर से करीब 90 किलोमीटर दूर ये बागपत का ढीकोली गांव है। यहाँ भी कोरोना वायरस अपनी दस्तक दे चुका है। 15,000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव में लोगों का दावा है कि गांव में अब तक 3 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासनिक स्तर पर गांव अब तक हाशिए पर है। न गांव में लोगों की टेस्टिंग हो रही है, न किसी जिम्मेदार अधिकारी की गांव में तैनाती की गई है। उस पर खंडहर में तब्दील अस्पताल इनकी दुश्वारियों को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये बागपत का ढिकोली गांव है जहां की 15,000 से ज्यादा की आबादी है। गांव वालों का कहना है कि 3 से ज्यादा मौत अभी तक जो है गांव में कोरोना से बुखार से हो चुकी है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है गांव में बुखार से पीड़ित हैं। यहाँ गांव में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। चूंकि 15,000 की आबादी है, पूरे गांव पर एक CHC PHC भी नहीं है। यहाँ जो अस्पताल बना था पिछले 50 सालों से खंडर पड़ा हुआ है। गाँव वालों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह यूपी के सहारनपुर जिले में भी गांव कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जिले में एक नहीं कई गांव ऐसे हैं जहां कोरोना की वजह से होने वाली मौत का सिलसिला थमता दिखाई नहीं दे रहा। दावा किया जा रहा है कि जिले के कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां से रोजाना 6 से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांवों के लिए अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। हैरानी इस बात की है कि कोरोना काल में इस्तेमाल होने वाली बुनियादी दवाएं भी गांव तक नहीं पहुंची। काफी मौतें हो गई। कितनी मौतें हुई होंगी लगभग? देखो जी, अगर एक हफ्ते की बात कर लें हम जी 40-45 हो गई होंगी। 40-45 हो गई होंगी। तो मदद मिल पा रही है स्वास्थ्य विभाग वगैरह से किस तरह की? कोई ऐसी खास मदद नहीं है जी। बिल्कुल बेकार स्थिति है जी। कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही किसी के लिए भी। कुछ भी चीज़ नहीं है, किसी भी कोई मेडिसिन इस वक्त प्रोवाइड नहीं है। यहाँ तक कि ग्लूकोज की बोतल नहीं मिल रही है।
उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता। कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर। बुखार चढ़ रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार बोल रही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। गांव-गांव तक फैला वायरस का ये बारूद लगातार लोगों की जान लेने पर आमादा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पहले ही इन गांवों पर किसी अभिशाप से कम नहीं है, उस पर जागरूकता का अभाव भी लोगों की जिंदगी छीन रहा है। जाहिर है शहरों से होकर गांव तक पहुंची कोरोना की ये चुनौती सरकार और सिस्टम के लिए एक नया सिरदर्द है। ये एक बड़ी वजह है कि गांवों के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए भी सरकार ने युद्ध स्तर पर अपनी कोशिशों को शुरू कर दिया है।